हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत हिम्मत से झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि आप लोग को हम लोग का यहाँ पे चैप्टर प्रोबेबिलिटी चला था। ये बेटा प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की बेसिस से मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी फिनिश कर दी है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बचे बचे क्वेश्चन होंगे, जब मैं आंसर कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन कराऊंगा। और ये वीडियो आपका समझ लीजिए अब इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब एक ही आंसर है, इसमें आंसर नंबर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डालकर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। भाई देखो, आपको यहाँ तथ्य दिए गए हैं, बताना है कि बहस कौन सी जो आपकी आर्गुमेंट है यहाँ पर सही है, कौन सा तथ्य आपका गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर, हमको अपने आंसर का रीजन भी देना है, क्या क्यों सही है, क्यों इसका गलत आंसर इसका हो जाएगा। तो पहला कह रहा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब दो सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं, तो देखो एक सिक्के को दो बार उछालोगे या दो सिक्कों को एक बार उछालोगे, आपकी टोटल पॉसिबिलिटी आपकी सेम ही आएंगी। कह रहे हैं इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कह रहा है देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज आउटकम, तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो तीन तो नहीं आती हैं, हमको आपको पता है चार पॉसिबिलिटी आती हैं। तो पहला तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। लेंगे टू हेड्स टू टेल्स, कह रहे हैं तीन पॉसिबिलिटी जो आती हैं इसमें से दो हेड दो टेल की आती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज, और उसमें से क्या हो जाएगा देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, ठीक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो हमको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं उसमें कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं टू हेड्स टू टेल्स और या वन ऑफ दीज, या तो इसमें से हेड या तो इसमें टेल आ जाएगा। क्या इतनी पॉसिबिलिटी खाली आती है? ठीक है। देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, और सबके जो आउटकम्स होते हैं द द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, क्या 1/3 होते हैं? ये तो आपका नहीं होता है। तो देखो इधर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ, इनका हमको तो आंसर तो गलत आपको पता है कि सही है ना, कि टोटल पॉसिबिलिटी आपकी चार आती है ना। लिखेंगे इफ टू टू कॉइन्स टॉस्ड देन क्या जाएगा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या कर जाएंगे? फोर आएंगे। सर जी कैसे बताइए? देखो या तो हेड और हेड आ सकता है, भाई पहले पर हेड दूसरे पर आपका पहले दो सिक्के साथ साथ में छालो, हेड हेड आपका आ सकता है। या का है ये आपका टेल टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पर आपका टेल आ सकता है। तो भाई देखो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो वो तो आपका इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं कि देखो इधर लिखेंगे टू हेड और टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो भाई देखो यहाँ पर लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। अब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो भाई देखो टोटल आउटकम्स कितने आपके हो जाएंगे? वन अपान का वन आपके आ जाएगा, वन अपान का ये आपका फोर आ जाएगा, और आपका हेड एक है, क्या जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी जब दोनों सिक्कों पर दोनों पर आपका हेड आए। ठीक है, लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। भाई टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो यहाँ देखो टोटल आउटकम्स आपके पास चार आ जाएंगे, आपके जो अकरिंग इवेंट आपका है आपका वन हो जाएगा, ये तो 1/4 आपका आ जाएगा। देखो एक हेड एक टेल या एक हेड टेल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो भाई ये तो आपके दो केस में आप कह सकते हैं। भाई कह रहे हैं कि क्या एक हेड एक टेल एक हेड आपका सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ देखो इधर लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल वन हेड और या वन हेड वन टेल। तो भाई देखो टोटल आउटकम आपके पास फोर आपके आ जाएंगे, फोर आपके आ जाएंगे, और टू आपके कंडीशन बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा टू वन जा तो टू जा क्या जाएगा, तो 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/3 हमारा यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला आपको क्यों गलत है जान गए ना, क्यों गलत आप समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ पर रख करते हैं।
ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे हम लोग यूपी के लोग हैं तो ठंड ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंडक में ठंड लगती है। और आपकी स्टैटिक्स की वीडियो आपको देखिए। अब हम कितने दिन छुट्टी लेंगे यहाँ पर, आप लोग भी एंजॉय करिएगा। 31 दिसंबर, ठीक, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी, इतने दिन छुट्टी आपकी रहेगी। आप लोग मौज काटिएगा। भाई देखो, न्यू ईयर का समय है तो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय करना भी चाहिए। भाई सोचो, आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो पिछले न्यू ईयर पे होंगे, इस न्यू ईयर पे नहीं है। तो जो अब जितने लोग बचे हैं उनके साथ समय एक्सपेंड करो, अच्छे से एंजॉय करो, साल भर पढ़ाई करो, त्यौहार के टाइम पर मौज मस्ती करो, न्यू ईयर मनाओ, आराम से हंसो खेलो गाओ ऐश करो। तो 4 दिन अभी क्लास बंद रहेगी। सीधे आपकी क्लास कितने कब, अब आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? अब 4 जनवरी को सीधे आपका वीडियो यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। 4 जनवरी को आपको पोस्ट मिलेगा वीडियो स्टैटिक्स का। मान लीजिए मैं 6 दिन में स्टैटिक्स आपका टॉपिक 6 दिन में अच्छे से पढ़ा करके खत्म कर दूंगा। फिर हम लोग 11 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, 11 जनवरी से लेकर के पूरा कम से कम 24 फरवरी तक 150 से 250 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन। तो ये मेरा टारगेट है। इतनी छुट्टी आपकी यहाँ पर रहेगी। 31 की छुट्टी रहेगी, 1 to 3 आप लोग इंजॉय करिए। जो पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे इतने सारे वीडियो पुराने पढ़े हैं, उनको देख करके पढ़िए आप, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ टाउन रहूँगा 4 दिन के लिए। तो हम ये अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है इफ अ डाइस इज थ्रोन, कह रहे हैं अगर एक डाई को एक पासे को फेंकते हैं। कह रहा है देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम, क्या 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम्स होंगी। एंड ऑड नंबर, किसकी 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी? ऑड नंबर और इवन नंबर की। इवन 2 खाली पॉसिबिलिटीज आएंगी, इवन और ऑड नंबर की। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। क्या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आपकी आ जाएगी? भाई यहाँ देखो जरा, ठीक, ये सही क्यों है? भाई देखो, अगर आप एक पासा फेंकोगे, ठीक, तो या तो उसमें ऑड नंबर आएगा या तो आपका इवन नंबर आएगा। तो ऑड इवन नंबर की दोनों की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी ना। भाई ऑड इवन 2 नंबर रहेंगे तो या तो इवन आएगा या तो आपका ऑड आएगा। जो आपसे पूछेगा आपको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ डाइस के नंबर कौन से होंगे? भाई आपका 1 आ सकता है ना, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, क्या हो जाएगा 6। अब देखो 6 नंबर आपके हो जाएंगे। तो देखो ये नंबर 1, 3, 5, 1, 3, 5 क्या हो जाएगा? ये आपके ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक। और 2, 4, 6 ये आपके इवन नंबर आ जाएंगे। तो भाई हमसे कह रहा है बताओ क्या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है? तो देखो इधर क्या लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? भाई टोटल आपके 6 यहाँ पर आ सकती हैं, तो टोटल आपके 6 नंबर है, ऑड नंबर आपके 3 हो जाएंगे। तो 3 कट कर लो, कितना आपका आ जाएगा? ये आपका 1/2 आ जाएगा। आपका सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत, दूसरा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में, ऐसे आप इवन का निकाल सकते हो, इवन का भी आपका 1/2 ही आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक चैप्टर पर समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के बेसिस पर है, जो जितने भी अच्छे क्वेश्चन, अभी परेशान मत होना, क्वेश्चन एक भी बचेंगे नहीं। जब आप लोग यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का जब पेपर आप अपने हाथ में देखोगे ना, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहीं से ही। अब इक्का दुक्का बाहर के आ जाए तो बात की बात है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए और अभी से आपके लिए इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग एंजॉय करिए। तो दोस्तों जय हिंद।